आज के समय में हम इसे लेजर लाइक ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी माने एक छोटा सा कैमरा अंदर डालते हैं और वो कैमरा के माध्यम से ही जो नस अटक गई है, दब गई है और जो गद्दी का पोर्शन खराब हो गया है, जैसे कि ये पोर्शन, बस इतना पोर्शन हम बाहर निकाल देते हैं। एक बार हम ये पोर्शन निकाल देंगे तो जो आपकी नस है वो फिर से उसे जगह मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिल टावरी है। मैं स्पाइन सर्जन हूँ, मतलब कि रीढ़ के हड्डी का और मणके के जो बीमारियां होती है, मैं उसका उपचार और निदान करता हूँ। अभी कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्हें कमर में दर्द होता है और ये दर्द पैरों में जाता है, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। तो आज मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क मतलब क्या होता है, और उसी के साथ में और एक शब्द जो इससे जोड़ा जाता है जिसे हम सायाटिका कहते हैं, उसका क्या मतलब है। मैं चाहूँगा कि आप आपका ध्यान इसकी तरफ देखिए, ये मॉडल की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे मनके है, जो ये हमारे कमर का हिस्सा है। दो मनकों के बीच में यहाँ पे जेली जैसी चीज है जिसे हम गादी कहते हैं, यानी कि डिस्क। और ये जो पीले रंग की नसें बाहर आ रही है, जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है पैरों में। किसी कारण से अगर ये गद्दी खराब हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लाल पना आ जाए, तो इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। माने गद्दी अपनी जगह से स्लिप हो गई है, और इसके कारण से अगर यहाँ पे नस पे प्रेशर पड़ने लगे तो वो जो दर्द है वो पेशेंट के पैरों तक जाएगा, कूल्हे में जाएगा, जिसे हम सायाटिका कहते हैं। तो सायाटिका स्लिप डिस्क के कारण से होता है। इसके लक्षण क्या है? आप हमसे ये जानना चाहेंगे कि जब किसी को स्लिप डिस्क या सायाटिका होता है तो इसे कैसे पहचाने, इसके क्या लक्षण है। तो जब भी किसी को स्लिप डिस्क की बीमारी से परेशान होते हैं तो उन्हें सबसे पहले कमर में दर्द होने लगता है। कमर के दर्द के साथ में अगर ये गादी बहुत बाहर आ जाए और नस को दबाने लगे तो ये दर्द पैरों तक जा सकता है। ये जो दर्द है ये भिन्न प्रकार के रहते हैं। थोड़े पेशेंट्स को लगता है कि उनके पैरों में शॉक लग रहा है, थोड़े लोग को जलन लगता है, मिर्ची लगता है, कभी किसी को लगता है कि पैर ठंडा गर्म हो रहा है। दर्द कभी इतना तीव्र भी होता है कि जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, वो 1 से 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं, खाली लेटने पे उन्हें आराम मिलता है। साथ ही में अगर ये नस पे ज्यादा दबाव पड़ जाए तो वो नस काम करना भी बंद कर देती है, और ऐसे में हम देखते हैं कि पेशेंट के पैरों की ताकत कम होती है, स्पेशली जो उनका अंगूठा या जो हमारे पैरों के पंजे हैं उनकी ताकत कम हो जाती है। अगर बहुत भारी मात्रा में स्लिप डिस्क हो तो कभी कभार संडास और पेशाब का जो हमारा सेंसेशन है वो भी निकल जाता है। पेशेंट्स को समझ में भी नहीं आता है और वो संडास और पेशाब को रोक भी नहीं पाते। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हमें स्लिप डिस्क है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको स्लिप डिस्क है तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। डॉक्टर आपका तपास करेंगे, वो देखेंगे कि आपके जो हमारी मांसपेशी है उनकी ताकत कैसी है, आपका जो सूनापन है वो बहुत ज्यादा है कि कम है, आप चल पा रहे हैं कि नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम एक्सरे या फिर एमआरआई की जांच करने के लिए भी सलाह देते हैं। एमआरआई अभी के समय में सबसे बेस्ट टेस्ट है। ये तपास से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें समझ जाता है कि स्लिप डिस्क कौन से मनकों के बीच में हुई है, कितनी नस को दबा रही है और कितना समय लग सकता है ये तकलीफ से बाहर निकालने। इसका इलाज या उपचार स्लिप डिस्क का, इसमें अच्छी बात यह है कि स्लिप डिस्क अगर किसी को होता है तो 90 से 95% पेशेंट्स जो है वो दवाइयों से, आराम से और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं। 5% पेशेंट्स ही ऐसे रहते हैं जो ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पाते और इन्हें और उपचार की जरूरत पड़ती है। ये जो उपचार है ये हम दर्द कम करने के लिए कर सकते हैं, जिसे हम एक इंजेक्शन देते हैं कमर में सुई के माध्यम से, या फिर अगर बहुत ज्यादा समय से हो रहा है, आपके पैरों की ताकत चली गई है, तो हमें कभी कभार इसके लिए ऑपरेशन या सर्जरी की भी सलाह देनी पड़ती। जो ऑपरेशन रहता है आज के समय में हम इसे लेजर लाइक ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी माने एक छोटा सा कैमरा अंदर डालते हैं और वो कैमरा के माध्यम से ही जो नस अटक गई है, दब गई है और जो गद्दी का पोर्शन खराब हो गया है,
जैसे कि ये पोर्शन, बस इतना पोर्शन हम बाहर निकाल देते हैं। एक बार हम ये पोर्शन निकाल देंगे तो जो आपकी नस है वो फिर से उसे जगह मिल जाएगी, और जो नस में सूजन और दर्द कारण है वो निकल जाएगा। सर्जरी हमेशा हमारे लिए आखिरी उपाय रहता है, लेकिन काफी बार हम ऐसे देखते हैं कि स्पाइन सर्जरी के नाम से डर कर काफी पेशेंट्स हैं जो ये ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, और इसी कारण से ये जो पीड़ा है वो बहुत दिनों तक उनके जीवन में चलती रहती है। इसमें मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपने 4 से 6 हफ्तों तक दवाई खाया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दर्द नहीं जा रहा, या आपके पैरों में ताकत कम हो गई है, या फिर आपका संडास और पेशाब रोकने की शक्ति कम हो गई है, ऐसे स्थिति में आप इस पर देरी मत करिए। ये ऑपरेशन जो है, इसका जो सक्सेस रेट हम बोलते हैं वो बहुत हाई है। 99% तक पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उसे हमें समय पे करना चाहिए। अगर हमने और इसमें देरी करी तो कभी कभार ये जो नस है वो काम करना ही बंद कर देगी। इससे स्थिति में ऑपरेशन के बाद भी जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, दुरुस्तता चाहिए, वो ऑपरेशन के बाद भी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि स्लिप डिस्क और सायाटिका के बारे में जो हमने जानकारी दी है उससे आपको फायदा होगा। अगर आपको और भी इस बारे में हमसे कुछ जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।